कभी मार पड़ी है, कोच ने कभी मारा है? हाँ, बहुत। मैं 5 इयर्स ओल्ड होते हुए स्टार्ट किया था और उस टाइम कोई भी मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरी मदर जो है तो वो खुद एक जिम ट्रेनर रही है कुछ 15 इयर्स से, तो वही मेरा न्यूट्रिशन डाइट प्लान करती है और उनके अकॉर्डिंग में हेल्प करे तो अच्छा ही है कि हमें ऐसे फेडरेशन की भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, उनके पास भी इतने हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट या नहीं फिर है। बाकी कोई स्पॉन्सर्स हमें मिल जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकते हैं और वो हमें हेल्प करेगा अपनी रैंकिंग बढ़ाने में। एथलीट के लिए कोई इंटरनेशनल खेलने के लिए कोई ब्यूटी क्राइटेरिया तो है नहीं बिल्कुल सही बात है। जिसको लेके वो क्वालिफाई नहीं कर पाए या इंटरनेशनल जाने के बाद वो वहाँ के बोल दे कि आप खेल नहीं सकते, आप एक्सप्रेसिव नहीं। CRPF से एक आरती खक्काल करके, तो उनके साथ मुझे खेलते टाइम इतना ईजी नहीं था कि मैं टोटली ये था, थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस। आज मैं आपको एक ऐसे एथलीट से मिलाने जा रहा हूं जिसको गोल्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में ताइक्वांडो में अपना बहुत ही बढ़िया नाम कमाया है। इनका जो करियर रहा है बहुत छोटा करियर रहा है, लेकिन प्रोफेशनल करियर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस छोटे से करियर में इन्होंने मैक्सिमम गोल्ड जीते हैं। इनकी अगर मैं लेटेस्ट अचीवमेंट की बात करूँ तो इनका जो लेटेस्ट मेडल आया था वो आया था साउथ एशियन गेम में, जहाँ पे इन्होंने इंडिया को प्राउड फील कराया और गोल्ड मेडल जीता। इनका नाम है रुचिका भावे। तो आज हमारे साथ रुचिका भावे मौजूद हैं। थैंक यू रुचिका फॉर ज्वाइनिंग अस। सो सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे हो आप? ठीक है, बढ़िया बढ़िया हो आप। सो अभी सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आपने रिसेंटली छत्रपति अवार्ड जीता है। सो कैसा था, कैसी फीलिंग थी कि आपने क्या सोचा था कभी कि आप एक छत्रपति अवार्डी कभी बन पाएंगे? क्या ये प्लान्ड था कि ये अपने आप सिर्फ हो गया? नहीं, मतलब गेम में ना जब से मैंने गेम स्टार्ट किया है तो मेरा एक छोटा सा ड्रीम था कि एटलीस्ट मैं एक छत्रपति अवार्ड तक पहुंच पाऊँ, या एक ये पहला मेरा एम था कि मुझे एक छत्रपति अवार्डी बनना है आपका। अवार्डी बनना है, मतलब आपका ये प्लान था स्टार्टिंग से ही? ओके। क्योंकि अभी तक मतलब जितना स्टार्ट करने के बाद एक देखा है कि हाँ, छत्रपति अवार्डी बनने के बाद एक थोड़ा सा कि कितना पैसा मिलता है एक छत्रपति अवार्ड जीतने के बाद? 1 लाख रुपीज़ में। क्या किया आपने उस 1 लाख रुपए का? वो अभी यूज़ करूँगी मैं उसको, अभी चैंपियनशिप में आने वाले। बढ़िया। सो आपने ये ताइक्वांडो स्टार्ट कब किया था और क्या रीज़न था इसका पीछे स्टार्ट करने का? क्या आप खुद स्टार्ट करना चाहती थी कि मॉम डैड ने ज़बरदस्ती डाल दिया? बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को चलो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के चक्कर में डाल देते हैं। तो आपका क्या रीज़न था और कब आपने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था? मेरे स्कूल में मेरी एक्टिविटी होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें ताइक्वांडो था। तो एज ए सेल्फ डिफेंस का पार्ट सोच के मेरे पेरेंट्स ने उसमें मुझे ऐड किया और वहीं से मैंने 5 इयर्स ओल्ड होते हुए स्टार्ट किया था और उस टाइम कोई भी मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं था? बस कंपलसरी उनके मतलब जाना है तो जाना है, और ऐसे ही चलते रहा। और बाद में जैसे मैं खेलती गई तो उसके थोड़ा बहुत जब रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ तो मुझे गेम में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। आपको इंटरेस्ट आना, आपका जो मैं ताइक्वांडो डेटा देख रहा था तो वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको सोना इतना क्यों पसंद है, आपको इतना गोल्ड क्यों पसंद है कि आपने स्कूल्स गेम्स में, नेशनल्स में कंटिन्यू गोल्ड मारे हैं। तो कैसे पॉसिबल हुआ, लाइक हाउ इट्स पॉसिबल कि एक एथलीट ने कंटिन्यूस गोल्ड मारे हैं? सिल्वर तो चाहिए ही नहीं, ब्रॉन्ज तो चाहिए ही नहीं, सीधा गोल्ड कैसे पॉसिबल हुआ यार? मेरा एक्चुअली हमेशा ये भी ड्रीम रहा है कि जो भी एक अलग टाइप का रिकॉर्ड बनाना चाहती थी मैं, या बस अपने आप के लिए चाहती मतलब थी गोल्ड का ही रिकॉर्ड चाहिए आपको, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं? अपने आप के लिए एक चाहती थी कि मैं जो भी नेशनल्स खेलूँगी तो ऐसे एक चाहिए कि हाँ, एक ऐसी लड़की है कि जिसको सारे जितने भी नेशनल्स खेले उसका गोल्ड आया उसमें। तो एक मेरा ऐसे था। तो मैंने सबसे पहले सब जूनियर फर्स्ट टाइम में जो नेशनल में गई तो वो मेरी फर्स्ट नेशनल थी, तो उसमें मेरा था कि ये मेरे फर्स्ट नेशनल है तो उसमें मुझे बनाना है कि फर्स्ट नेशनल में भी इसका गोल्ड आया। तो उसके बाद सब जूनियर ख़त्म होने के बाद जूनियर में गई तो मुझे ये भी चाहिए था सब जूनियर हुआ, अब जूनियर में भी मानना है। तो फिर अभी 2 बार कंटिन्यू मानना है, फिर 3 बार मानना है। ऐसे करते करते मेरे ऐसे दिमाग में हो गया कि चलो कंटिन्यू आपने फिर गोल्ड ही मारे। तो वैसे ही मैंने खेलती गई और मिलता गया। सो इस गोल्ड के पीछे, इस रिजल्ट के पीछे ऑब्वियसली बात है आपकी फैमिली का हाथ ज़रूर रहा होगा। बिकॉज बिना फैमिली के सपोर्ट के पहली बात आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, लेकिन कितना सपोर्ट आपके कोच का रहा
क्योंकि अगर मैं आपकी एकेडमी की बात करूँगा तो वहाँ पे बहुत सारे एक एलीट एथलीट है जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। सो क्या स्पेशल है आपके कोच के अंदर, किस तरीके से आप ट्रेनिंग करते हो कि आप मेडल पे मेडल, गोल्ड पे गोल्ड जीतते जा रहे हो? हमारे कोच की बात करें तो मिस्टर लाला बिलारे सर हैं। वो उनका नेचर बहुत ही सपोर्टिव और काम नेचर है, फ्रेंडली है बहुत, स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत फ्रेंडली है। ऐसे ये नहीं कि सारा टाइम एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया तो बस हमेशा से वो चाहे हार जीत जो भी होता रहता है वो खुद भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स के अपने फ्लॉज हो उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, वीकनेसेस पर काम करते हैं और ऐसे हमेशा सपोर्ट करके अच्छा। कभी मार पड़ी है? कोच ने कभी मारा है? हाँ, बहुत बस कोचेस बहुत मारते हैं, मैंने भी बहुत मार मतलब खाई है। बहुत इन द सेंस ये नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट वाला, पर जितना कि चाहिए। गलती करोगे तो गेम में तो हमारे मार पड़ती है, अगर कोच नहीं मारेगा तो फिर फाइट में जाके आप मार खाओगे, तो वो तो होना ही है। इनफैक्ट वो ये भी करते हैं कि फाइट से पहले हेड गार्ड पे हमें बहुत सारा मार के भेजेंगे अंदर, ताकि वो हम उनका गुस्सा एक साइकोलॉजिकल चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप जिस तरीके से ट्रेनिंग करते हो, राइट, बाकी जो आपके एथलीट एकेडमी की वो ट्रेनिंग करते हैं, तो क्या आप एक कोई स्केड्यूल है, कोई फॉलो करते हो स्केड्यूल, कि किस तरीके से ट्रेनिंग करते हो, कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो कोच है वो आपके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हैं, कि एथलीट खुद का एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाता है, कैसे है, मतलब किस तरीके से आप ट्रेनिंग करते हो? हमारा ट्रेनिंग मॉर्निंग और इवनिंग होता है कि 1 आवर, और कोच ने ही प्लान किया होता है। ऐसे कोई मतलब हम नहीं प्लान करते, कोच का प्लान शेड्यूल होता है। मतलब कंपटीशन जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग उनके प्लान्स रहते हैं, वो एग्जीक्यूट करते, एथलीट्स एग्जीक्यूट नहीं करते, बिल्कुल से। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन की बात आती है। आप एक एलीट एथलीट हो, आप इंडिया के लिए खेलते हो, सो न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसका कंट्रीब्यूशन एक एथलीट को एक एलीट एथलीट बनाने में बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? आप मैनेज करते हो कि कोई और इंसान है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए? मेरी मदर जो है तो वो खुद एक जिम ट्रेनर रही वाह। है कुछ 15 ईयर्स से, तो वही मेरा न्यूट्रिशन डाइट प्लान करती है और उनके अकॉर्डिंग में तो मतलब अब मुझे समझ में आया कि आप इतने गोल्ड जो जीत रहे हो उसके पीछे के रीज़न है आपकी मदर, क्योंकि उन्होंने आपको फिजिकली फिट रखा है। उसके अलावा आपके जो कोच है लाला सर, उन्होंने आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिसके कारण आप इतने इंटरनेशनल और नेशनल मेडल्स जीत पा रहे हो। उसके बाद आप कौन सा वेट कैटेगरी खेलते हो? मैं अंडर 67। अंडर 67। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको वेट लॉस करना पड़ा है, और अगर करना पड़े तो कितना करना पड़ता है, और आप किस तरीके से आप करते हो? बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट से पहले बहुत ज़्यादा करना पड़ा, ऐसे तो नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, बस क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट ज़्यादा ना रखूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ मेंटेन रखूँ उसको, और 1-8 किलो वगैरह किया होगा कम मैंने, जो दैट इज़ नॉर्मल, हर एथलीट चैम्पियनशिप से पहले 1-2 किलो। training नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि 5 किलो 10 किलो, नहीं। एथलीट्स बहुत सारे एथलीट्स हैं जो 5 किलो 10 किलो अभी तक तो नहीं किया मैंने ऐसे अभी कुछ। तक नहीं किया, हाँ। क्योंकि बस मैंने बहुत सारे ऐसे एथलीट देखे हैं जो इतना ज़्यादा वेट लॉस करते हैं, जिसके कारण जो उनका जो परफॉर्मेंस आना चाहिए वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आता है। सो आपने ऐसा नहीं किया है, 1-2 किलो तो नॉर्मल है। उसके बाद आप पढ़ाई क्या कर रहे हो? क्या आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो कि सिर्फ अभी आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो तो सिर्फ आप ताइक्वांडो पे ध्यान दे रहे हो? क्या कर रहे हो आप? नहीं, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, एजुकेशन वाइज मैं अभी BCom 3rd ईयर हूँ, 3rd ईयर में परस्यू कर रही हूँ, और कॉमर्स मैंने इसलिए साइड चुनी थी ताकि मैं गेम पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ। सो अभी आपको लगता है कि आपका जो डिसीजन था हाँ। वो सही डिसीजन था? हाँ। अगर आप साइंस लेती तो फिर टाइम नहीं दे पाती? हाँ, थोड़ा मतलब दोनों इसमें आगे बढ़ना है तो थोड़ा इस अकॉर्डिंग मैंने कॉमर्स को चुना। ओके, अभी हम बात करेंगे गेम की। तो आपके कौन सा ऐसा एथलीट है, मेल फीमेल, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसको आप देखना पसंद करते हो, जिसके वीडियोस को आप ऑब्जर्व करते हो और वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करते हो? अगर स्टार्ट करते पहले आपके वेट कैटेगरी से 67 में अगर कोई ऐसी तो लॉरेन विलियम्स है ब्रिटेन से, GBR की, तो 67 में मैं उसको देखती हूँ, उसका स्पीड और उसको मतलब उसके टेक्निक्स, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है तो मुझे पसंद है, तो आई फॉलो हर थोड़ा। हाँ, फॉलो से बात आया कि बोलिए, आप बोलिए। नहीं, फॉलो से बात ये आया कि आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा नहीं है, अगर मैं आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन भी निकालना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो जो भी आप यहाँ पे बता रही हो जो हमारे व्यूवर्स हैं देख रहे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए नहीं होंगी। सो आपका आने वाले टाइम पे क्या प्लान है?
क्या चैम्पियनशिप ऐसी हैं जो आप देखना चाहते हो, जहाँ पे आप जिसको आप टारगेट कर रहे हो? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि 2022 एशियन गेम्स आने वाला है जो चाइना में होगा, उसके बाद 24 ओलंपिक्स आने वाला है। तो क्या प्लान्स है? क्या आप उस लेवल तक अभी सोच रहे हो कि अभी का प्लान क्या है आपका? सोचा तो है ही कि एशियन गेम्स और इसमें क्वालिफाइंग राउंड्स जो होते हैं 24 ओलंपिक्स से प्लान? उसमें प्लान तो किया है, और बाकी टिल देन जब तक वो आए तब तक कोई ओपन इंटरनेशनल हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। ओपन इंटरनेशनल से पार्टिसिपेट इन द सेंस मेरा क्वेश्चन आया आपका ओपन इंटरनेशनल से। आपकी मैंने जो अचीवमेंट चेक की उसमें आपने जो ओपन इंटरनेशनल्स होते हैं, रैंकिंग चैम्पियनशिप्स होती हैं, वो आपने बहुत ही कम खेला है। सो क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि अगर आप ज़्यादा रैंकिंग चैम्पियनशिप नहीं खेलोगे तो पहली बात होता है कि आपको इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता है, राइट? और चांसेस ये होते हैं कि जब आप ऑफिशियल खेलने जाओगे तो आपको ये दिमाग में ये रहता है कि डर रहता है, जिसकी वजह से आप जो आपका बेस्ट है वो दे नहीं पाते हो। तो रीज़न क्या है कि आप कम इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेलते हो? वो थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ उसके खर्चे थोड़े महंगे हैं। तो हर एथलीट, ताइक्वांडो एथलीट की बात करूँ, वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है अगर उसको इंटरनेशनल परफॉर्म करना है। मेरे हिसाब से अगर फेडरेशन देख रही हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान देख रहा हो जो एलीट एथलीट है, जो नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए मेडल लेके आ रहा है, तो एटलीस्ट पहली चीज़ उसके पास स्पॉन्सर्स होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फेडरेशन है ऐसे एथलीट को प्रमोट करे, जिससे कि हो सकता है आने वाले टाइम पे ये हम सबको प्राउड फील कराए और इंडिया के लिए ओलंपिक्स तक पहुंच सके और मेडल लेके हमारे लिए आए। आपको क्या लगता है, सपोर्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ज़रूर, क्योंकि फेडरेशन हेल्प करे तो अच्छा ही है कि हमें ऐसे फेडरेशन की भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, उनके पास भी इतने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। बाकी कोई स्पॉन्सर्स हमें मिल जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकते हैं और वो हमें हेल्प करेगा अपनी रैंकिंग बढ़ाने में। सो जैसे कि आपने बोला रैंकिंग बढ़ाने में आपको हेल्प होगी जब आप इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेलोगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ से आपको मिलते हैं पॉइंट जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके रैंकिंग बढ़ाने में और आपका जो सफ़र है ओलंपिक तक पहुँचने का, उस सफ़र को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इंडिया में आपको क्या लगता है आपकी वेट कैटेगरी में टफेस्ट प्लेयर कौन रहा है अभी तक पूरी जर्नी में? ऐसा रहेगा कि कोई बहुत टफ आपको जो फाइट है बहुत टफ गई हो आपको अभी तक? बहुत ज़्यादा टफ ऐसे तो नहीं, पर बोल सकते जिसके साथ मुझे खेलने में मज़ा आया या ऐसे थोड़े चैलेंजिंग लगी वो है CRPF से एक आरती खक्काल करके। तो उनके साथ मुझे खेलते टाइम इतना इजी नहीं था कि मैं टोटली ये था, थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, तो बस वही फील हुआ। ताइक्वांडो की बात करें तो कौन से ऐसे एथलीट हैं, कौन मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं काफ़ी? ताइक्वांडो फर्टिनिटी की बात करें, आप अपनी एकेडमी के प्लेयर्स का नाम नहीं ले सकते हो? इंडिया के हाँ, इंडिया में जो आपको ना आपने इंडिया कैंप भी किया है, तो कौन से ऐसे एथलीट जो आपको अच्छे लगते हैं, जो सपोर्टिव हैं और जो यंग, बिकॉज आप अभी जूनियर से सीनियर में गए हो और बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो सीनियर लेवल पे अभी मौजूद हैं, तो कितने सपोर्टिव हैं? कौन से एथलीट है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है? कोई है ऐसा एथलीट जो आपको सपोर्ट है? आप अपनी एकेडमी के किसी भी एथलीट का नाम नहीं ले सकते, बिकॉज आई नो कि आपके एकेडमी के काफ़ी एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं और नेशनल कैंप में भी जाते हैं। उनके अलावा कोई एक एथलीट का आप नाम लो, बाकी लोग बुरा नहीं मानेंगे, आप टेंशन मत लो क्योंकि एक का ही नाम लेना है। मैं सभी के साथ फ्रेंडली हूँ, तो जितने मेरे साथ है तो वो अभी तक सपोर्टिव रहे हैं। ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई बहुत ज़्यादा अच्छा, कोई बहुत बुरा ऐसा नहीं है, सारे। एक क्वेश्चन, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, जो मुझसे कहा कि जब मैंने बताया कि मैं रुचिका का इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो उनसे पूछना, मतलब उस इंसान ने मुझे बोला था कि उससे पूछना कि उनकी खूबसूरती का राज क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर ब्यूटी? नहीं, कोई राज नहीं है क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। क्योंकि आपके जो अपीयरेंस है, आपके जो फेस है, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को सुनने को मिली हैं जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में। सो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जहाँ पे आपकी अपीयरेंस को, आपके फेस को, आपके लुक को क्रिटिसाइज़ किया गया हो? ऐसा कुछ इंसिडेंट ये सच है कि नहीं है? कई बार बहुत कमेंट्स मैंने सुने हैं या फिर कई लोगों से सुना है कि मैं थोड़ी कम एक्सप्रेसिव हूँ, हंसती नहीं हूँ, या फिर अभी अभी नींद से उठ कर आई हूँ ऐसे कुछ बहुत सारे। पर मैं सोचती हूँ कि इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं बस सुन के अब इग्नोर करना सीख गई हूँ। और अदर मैं सोचती हूँ कि ऐसे कोई कि मैं एथलीट के लिए कोई इंटरनेशनल खेलने के लिए कोई ब्यूटी क्राइटेरिया तो है नहीं बिल्कुल सही बात है जिसको लेके वो क्वालिफाई नहीं कर पाए या इंटरनेशनल जाने के बाद वो वहाँ पे बोल दे कि आप खेल नहीं सकते, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो।
तो इसको लेके ये सब होता रहता है, तो इसको बस इग्नोर करके आगे बढ़ना है। बहुत सही बात है। अगर आप एक इतने लेवल पे पहुंच गए तो ये सारी चीज़ें हैं उसको आपको इग्नोर करना चाहिए और आपको इस चीज़ को दिल से नहीं लगाना चाहिए। तो मतलब मैं काफ़ी अच्छा रिसर्च करता हूँ आपके बारे में, को काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मतलब, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं हो, कहीं पे भी आप नहीं हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर एथलीट, क्योंकि उनके बारे में अगर जानना है तो उनके सोशल मीडिया पे चले जाओ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसा आपके साथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ताइक्वांडो के अलावा कौन सा गेम है जो आपको पसंद है और आप आपके पास जब फ्री टाइम रहता है उसमें आप उस गेम को खेलते हो? उसके अलावा बैडमिंटन मुझे पसंद है। बचपन से ही ऐसे जस्ट वही खुद से आता है मुझे, ऐसे अलग से सीखना नहीं पड़ा कभी, और उसमें मज़ा आता है बस खेलने में। ओके, सो आपके साथ में एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप हमसे आपको पता है कि हम फिटनेस कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम अभी ताइक्वांडो एथलीट को हेल्प कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनके पास अच्छे कोचेस की इन्फॉर्मेशन हो, अच्छी एकेडमीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज हो कि उनको उनके गेम के अकॉर्डिंग किस तरीके की न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, ताइक्वांडो से जो रिलेटेड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ है जो आप हमसे चाहते हो कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है कि आप चाहते हो कि ताइक्वांडो एथलीट को ये भी रिक्वायर्ड है, इंटरनेशनल एथलीट को ये रिक्वायर्ड है, अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा? अगर है तो आप बताइए, हम उसके ऊपर भी ज़रूर कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे वीडियोस बनाएं। अभी तक तो जितना देखा आपका रिसर्च काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं आप। बाकी अगर ऐसे हमें कोई कमी लगती है तो हम ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रुचिका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आने वाले टाइम पे ज़रूर हम आपको कवर करेंगे जब आप इंडिया को प्राउड फील कराओगे, एशियन गेम्स से मेडल लेके आओगे। उससे पहले ऑब्वियसली बात है आप काफ़ी चैम्पियनशिप खेलने वाले हो, उससे पहले क्वालिफिकेशन है अभी। हम चाहते हैं कि आप जैसे एथलीट जो इंडिया का नाम रोशन करें, और मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे एथलीट को सपोर्ट करो, बिकॉज अगर आप आपके टैलेंट को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये आपको मेडल ला के दें। सो आप सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ इनके लिए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसे एथलीट ज़रूर एक दिन आपको, हमको और इस देश को प्राउड फील कराएंगे। तो ये थी रुचिका भावे की स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन से ऐसे एथलीट हैं जिनको आप देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ज़रूर, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम पे आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।